आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। शाहरुख खान की एक फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। लेकिन ये महज एक फिल्म का डायलॉग है, क्या असल जिंदगी में ऐसा पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा जी हाँ, पॉसिबल है। अगर कायनात ना भी चाहे तो हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून है जो दो प्यार करने वालों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब से आते हों, साथ रहने की इजाजत देता है। सन 1954 में बने इस कानून का नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट, जो ये तय करता है कि आप कैसे किसी भी जाति धर्म में शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में किस तरह के कुल प्रावधान हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना एक कानून है। ये कानून 1954 में लागू हुआ था, जैसा नाम से ही जाहिर है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के व्यक्ति के साथ शादी करने की अनुमति है। ये कानून मुख्य रूप से दो अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी को रजिस्टर्ड करने या मान्यता देने के लिए बनाया गया था। इसमें की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए किसी भी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने की औपचारिकता जरूरी नहीं। अब एक्ट के तहत कुछ शर्तें भी हैं। क्या है वो? दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 12 में शादियों की जगह और माध्यम, यानी वे किस तरीके से की जाएंगी, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 12 में इस बात का जिक्र है कि शादी या तो मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में या वहां से ठीक ठाक दूरी के अंदर ऐसी किसी दूसरी जगह पर जहां दोनों पक्ष चाहें, या फिर किसी शर्तों पर और एक्स्ट्रा फीस देकर की जा सकती है। कोर्ट मैरिज करने की न्यूनतम फीस 1000 रुपए है, लेकिन कागजी कार्रवाई और वकीलों का खर्च लेकर ये खर्च करीब 10,000 से 20,000 रुपए तक पहुंच जाता है। प्रावधान तो ये भी है कि शादी करने वाले दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो। इसमें लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। दोनों पक्ष शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार हों, यानी वे वयस्क हों और अपने फैसले लेने में सक्षम हों। एक बड़ी महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि दोनों पक्ष खून के रिश्ते में ना आते हों। दोनों पक्ष जिस क्षेत्र में पिछले 30 दिनों से रह रहे हों, उस जिले के मैरिज रजिस्ट्रार को शादी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। इस एक्ट के सेक्शन 6 और 7 के मुताबिक शादी के एप्लीकेशन के बाद उसका नोटिस पब्लिश होता है और नोटिस के 30 दिन बाद शादी हो सकती है, बशर्ते इसे लेकर किसी ने आपत्ति ना दर्ज कराई हो। जनवरी 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अगर कपल ना चाहें तो शादी का पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे उनके मौलिक अधिकारों और प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। 30 दिन बाद शादी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज ऑफिसर या 3 गवाहों की मौजूदगी में हो सकती है। देश में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वीडियो कॉल या ऑनलाइन शादी भी आम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में बताई गई कुछ कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए। शादी किसी भी रूप में की जा सकती है जिसे दोनों पक्ष चुनना चाहें, लेकिन ये शादी तब तक पूरी और दोनों पक्षों पर लागू नहीं होगी जब तक हर पक्ष मैरिज ऑफिसर और 3 गवाहों की मौजूदगी में दूसरे पक्ष को समझ आने वाली भाषा में ये जुमला ना कहे, और वो जुमला ना कहे कि मैं XYZ को अपना पति या अपनी पत्नी मानता हूँ। स्पेशल कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, अब ये भी जानना जरूरी है। और जान लीजिए, आवेदन पत्र, कपल यानी दोनों व्यक्तियों का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट अगर हो तो, तलाकशुदा मामले में तलाक के कागजात, विधवा व विधुर के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र, गवाहों की फोटो, पैन कार्ड और पहचान पत्र इत्यादि। और आखिर में एक बात, यही वो मैरिज एक्ट है जिसके तहत अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के लीडर फहद अहमद ने 6 जनवरी 2023 को शादी कर ली। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश की। कैसा लगा आपको, ये हमें जरूर बताएं। और यदि किसी दूसरे विषय पर आप अपना ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें आप radio@aajtak.com पर मेल करके बता सकते हैं। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च किया है आज तक रेडियो के हमारे साथी विनय अग्निहोत्री ने, साउंड मिक्सिंग की सौरभ कुकरेती ने, और मेरा नाम है अंकित। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है।
किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।